नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं हमारे प्रिय ब्रदर का, जो कि है दीनदयाल उपाध्याय। कट कट कट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष जैन। मैं हूँ ब्लूबेरी स्टूडियोज़ का ओनर। मैं आज गुफ्तगू करना चाहूँगा हमारे बड़े भैया, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, श्री उज्जवल उपाध्याय जी। भाई श्री नहीं यार। उज्जवल उपाध्याय जी के दिमाग में एक आइडिया का जन्म हुआ, जिसका नाम है द लॉक हाउस। तो भैया, ये कीड़े आते कहाँ से? एवरीवन इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि ये आइडिया कैसे आया। तो साइकोलॉजिकली बात करो तो आइडिया तो अपने पास आते हैं, बट प्रैक्टिकली ये है कि एक दिन बैठे थे, समर वेकेशन हो गई थी, छुट्टियां में टाइम पास नहीं हो रहा था, तो बैठे बैठे अचानक से एक दिन सोचा क्यों ना एक ऐसा तरीके का एक आईपी अपने शहर में शुरू कर लें। वहीं से ये आइडिया का उत्पत्ति हुई। कीड़े दौड़े, कुछ होमवर्क किया, रिजल्ट फिलहाल आपके सामने। भैया, जो ये आपके दिमाग में आया था, तब कितने लोगों ने आपको ये बोला यार तुम्हें कोई काम नहीं है? आपको किसी ने ये नहीं बोला कि तुमने इतना बड़ा सोचा है, अच्छी बात है, लेकिन इतने पैसे लाओगे कहाँ से? ये पहला क्वेश्चन लोगों का था कि सोच तो लिया है। एक्चुअली क्या है, वो लोग सीधे ना इस तरीके की चीज़ों को या इस शो को डायरेक्ट रिलेट कर लेते हैं बिग बॉस से। बिग बॉस का सेटअप अगर आप आज की डेट में देखोगे तो आप ऑब्वियस ही सोचोगे कि इतना बड़ा सेटअप खड़ा कैसे करोगे। तो क्वेश्चंस तो थे लोगों के। जो फर्स्ट स्टेप आपने लिया है कि फिरोजाबाद को और उत्तर प्रदेश के इस बेल्ट को आप एक नई दिशा दिखाएंगे जी, रियलिटी शो के माध्यम से जी। इसमें अभी तक जो आपने हर्डल्स देखे हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहला तो हर्डल यही है, पार्टिसिपेशन तक लोगों तक को पहुंचाना। एक तो हर्डल मेन तो यही है। सेकंड चीज़, अपना शहर छोटा है, हम मानते हैं इस चीज़ को, तो उस स्तर का टेक्निकल एग्जीक्यूशन वो दे पाना लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो इसमें भगवान ने हमारी सुन ली और आप जैसे भाई दे दिया हमें। आपका वर्क हमें देख के पहली नज़र में इतना बढ़िया लगा। तो हर्डल्स आई, लेकिन अभी तक टच वुड के वो सारी हर्डल्स अपने आप ही दूर होती चली जा रही हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं है अभी तक। लेकिन भैया, अब ये लॉक हाउस आइडिएशन फेज पे नहीं रहा है। जब प्रोडक्शन टीम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो एग्जीक्यूशन स्टेज पे आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम उज्जवल भैया पिछले कुछ महीनों से एग्जीक्यूशन में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद जब से हम इनके साथ जुड़े हैं तब से ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के लिए भी एक नया चैलेंज है कि कैसे हम जो हमारे कंटेस्टेंट होंगे और जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनको कैसे हम उस लेवल तक का कंटेंट दें जो वो अक्सर टीवी पे देखा करते हैं। मेन जो पार्ट आता है वो टेक्निकल एग्जीक्यूशन का है, और सारी की सारी चीज़ें उसी जगह पर आकर अटकती हैं। अगर आप वो ऑडियंस को उस लेवल का दे पा रहे हो तो आप एंगेजिंग चीज़ों को रख पाओगे। लेकिन ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, इनमें इतना गट्स कहाँ से आएगा कि ये लोगों के सामने जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके? नहीं, ऐसा मुझे भी लगता था, बट जब हमने इंटरेस्ट फॉर्म लॉन्च किया और उसमें जो हमारे पास इंक्वायरीज आना शुरू हुई, तो उसके बाद ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक मिथ था कि ऐसा नहीं हो सकता। अपने यहाँ भी बहुत अच्छा टैलेंट है, लोग जुड़ रहे हैं। फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, वो बेल्ट टू बी वेरी प्रिसाइज, इन्हीं 3 जगह से हम लोग ले रहे हैं एप्लीकेशन इस बार। तो बड़े अच्छे अच्छे क्रिएटर्स भी हैं, सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी चीज़ें सबके सामने ला सकते हैं, एक अपनी पर्सनैलिटी से उनकी लोगों को कुछ दे सकते हैं मोटिवेशन आगे बढ़ने के लिए। बाकी का काम तो कैमरा करेगा ही करेगा। अब पर्सनैलिटी की बात आ ही गई है
तो हमें पता चला है कि लॉक हाउस में जो जज की जाएगी वो सबसे ज़्यादा होगी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। यस, तो पर्सनैलिटी से मतलब है क्या है आपका? बॉडी बिल्डर लोग या खूबसूरत लोग? क्या इसी का ही मतलब होता है आप- पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी वर्ड सुन के सबसे पहले यही लगता है। ब्यूटिफिकेशन और ये बॉडी बिल्डिंग ये सब भी बहुत बाद की चीज़ें हैं, मतलब ये तो लोग ऊपर से जज कर लेते हैं। ये तो बुक का कवर है, अंदर तो बुक बहुत बड़ी है। कॉन्फिडेंस क्या है, आप कहीं खड़े हैं, कहीं बैठे हैं, तो आपका करेक्टर क्या दिखा रहा है, आप वो चीज़ पर्सनैलिटी है। और चीज़ों को टैकल करने का तरीका कैसा है आपका, किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को किस तरीके का रख पा रहे हैं, ये पर्सनैलिटी में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 16 का डोला काम नहीं आएगा। यहाँ आएगा तो सिर्फ आपका दिमाग और आपके जुबान के साथ का कोऑर्डिनेशन काम में आएगा। तो भैया इस शो के रचयिता आप हैं, आपके दिमाग में कभी ख्याल आया अहम ब्रह्मास्मि? नहीं नहीं नहीं, इस तरीके के ख्याल नहीं आते। देखिए, ये जरिया है, मिल गया है, लोगों को कुछ देने का वही प्रयास कर रहे हैं। हमारे द्वारा अगर किसी व्यक्ति का, किसी क्रिएटर का, किसी इन्फ्लुएंसर का या कोई और भी व्यक्ति है जिसको लोग नहीं जान रहे हैं, उसके पास है कुछ दिखाने के लिए लोगों को, तो अगर अपने द्वारा, अपने इस काम के द्वारा उनको कुछ एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो इससे बड़ी दुआ कुछ नहीं हो सकती। चीज़ें बहुत, और शो के रिलेटेड भी चीज़ें बहुत फेयर रखी जाएंगी। मेन कैरेक्टर यहाँ पर कंटेस्टेंट है, कंटेस्टेंट नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और कंटेस्टेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंटेस्टेंट का चुनाव बहुत मजबूत होना चाहिए। तो इस कंटेस्टेंट का चुनाव कौन कौन करेगा? अभी ऑडिशन फेज में हम लोगों ने एक बॉलीवुड एक्टर हैं जीत शर्मा जी, और एक मिसेस इंडिया हैं, 2022 में उन्होंने मिसेस इंडिया खिताब जीता, कीर्ति शर्मा जी। इन पर्सनैलिटीज को जज करने के लिए ये लोग आएंगे। तो मतलब मुकाबला टफ होने वाला है। बिल्कुल। चैलेंज जब तक अच्छा नहीं हो तब तक मजा नहीं आता। आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। सर मेरे लिए तो मैं पहली बार कैमरे के सामने आ गया, मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। मैं पार्टिसिपेट की जगह इन सब पार्टिसिपेंट्स को मैं टीवी स्क्रीन पे लाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मेरे से भी एक पूछा था कि आप पार्टिसिपेट कर लो, तो हम लोगों का वही सिस्टम है। हम लोग बिहाइंड द कैमरा वाले हैं, लोगों को आगे लेके आना है, हमें पीछे से उनको बस आगे बढ़ाना है, अच्छा दिखाना है, अच्छा करना है, बस वो वाला सिस्टम। हर कोई किसी ना किसी चीज में अच्छा होता है, मैं चाहूंगा कि वो उस चीज में आगे बढ़े। सर बहुत से लोगों ने इस चीज को कंपेयर कर रखा है बिग बॉस से। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि आप क्लेरिफाई करें जी सबको कि ये बिग बॉस ही है, बिग बॉस जैसा है या बिग बॉस से अंतर है? शो का कंसेप्ट अगर बात करोगे तो रियलिटी शो का कंसेप्ट तो लगभग सेम होता है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। बट सबसे मेजर डिफरेंस जो है इसमें, वो जो शोज हैं, रियलिटी शोज जो हम टीवी पे देख रहे हैं, ये सेलिब्रिटीज को ध्यान में रख के बनाए गए। ये शो है, ये कॉमन पीपल को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है, कुछ ऐसा है जिससे आप कुछ अच्छा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, कुछ मोटिवेशन दे सकते हो, तो यू आर मोर देन वेलकम। आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, बहुत सारे शोज में हो सकती हैं। बेसिक डिफरेंस यही है। लेकिन इन दी एंड काम में तो टैलेंट ही आएगा। काम टैलेंट ही आएगा। लेट मी इंट्रोड्यूस ब्लूबेरी स्टूडियोज, हर्ष जैन, एंड बिहाइंड द कैमरा हिमांशु। हाँ, बिहाइंड। तो ये बहुत ही अपने शहर में अच्छा काम कर रहे हैं, शहर के ही लोग हैं। मुझे नहीं लग रहा था लिटरली कि मुझे शहर में मिलेगा, मुझे टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन जब मैंने पहली बार आपका स्टूडियो विजिट किया, आप कुछ वर्क देखे, वो वर्क के साथ साथ फिर एक होता है कि हम लोग जब बात की उस चीज़ को लेके, तो वहाँ समझ में आता है कि हाँ चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके बाद मुझे थोड़ी तसल्ली इसलिए हुई कि चलो मेरा कोई तो सेम पेज पे है। और दूसरा मेरा बड़ा मन रहता है, जैसे ये टैलेंट को लेके, इस शो को लेके है, वैसे ही इस चीज़ में भी है, ऑन द कैमरा और ऑफ द कैमरा दोनों ही। आगे तो अपने शहर का ही व्यक्ति बढ़े। आप कितने कंटेस्टेंट को लेके ये शो बनाने वाले? कंसेप्ट 12 लोगों के लिए है, तो 12 लोग हैं, 30 दिन रहेंगे, विदाउट एनी कनेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कोई आपको फ़ोन, बाहर से बातचीत, कुछ नहीं रहेगा उसमें। आपको प्योर अपनी रंगों पे उतर के आना है,
अगर शुद्ध भाषा में बात की जाए तो 2-4 दिन तो आप एक भारी आवरण को लेके घूम सकते हैं, लेकिन फिर धीमे धीमे आप जैसे घर पे होते हैं जब कोई नहीं देख रहा है वैसे ही हो जाएंगे। इसी के साथ साथ फिर आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे जो आपका सोशल बिहेवियर, आपका मेंटल लेवल, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, सब चीज़ें थोड़ी चेक करें। इसमें सबसे अपने आप को जो अच्छा दिखाएगा आगे बढ़ता जाएगा। बाकी पब्लिक है, पब्लिक जिसको ज़्यादा प्यार देगी वो ज़्यादा दिन तक आगे जाएगा। यही इसका सेटअप रहेगा 30 दिन। तो 12 लोग, विजेता कितने? एक सिंगल विजेता तो हर जगह एक ही होता है। विजेता को क्या? मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक स्टोरी भी अपडेट की थी पेज पर कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं द लॉक हाउस से, फेम या अमाउंट कैश? प्राइज मनी। हाँ, प्राइज मनी में क्या गैस कर मतलब एक्सपेक्ट करते हैं आप, दौलत या शोहरत? इसमें जो भी पार्टिसिपेंट आएंगे, हमारा टारगेट और आपका टारगेट यही होगा कि अगले 60 दिनों में उनको हम एक हाउस होल्ड नेम बना दें। उज्जवल भैया चाहेंगे कि जो भी यहाँ से निकले वो कैश तो लेके निकले ही, हाँ। लेकिन साथ के साथ एक अपने नाम के आगे ब्रांड लगा के चले। बट जब आप 30 दिन एकदम अपनी रॉ पर्सनैलिटी में कैमरे को, कि आप कैमरे के सामने हैं 24/7, आप रिकॉर्डेड हैं, तो आपकी रॉ पर्सनैलिटी निकल के आएगी और वही आपकी रॉ पर्सनैलिटी व्यूअर्स देखेंगे। मुझे लगता है इधर का फिरोजाबाद का या फिर इधर के आसपास के क्षेत्रों का माइंडसेट थोड़ा थिंकिंग इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं है। लोग सोचेंगे कि यार अच्छा लड़का लड़की एक साथ रहेंगे, तो वो प्लीज क्लियर करिए, लड़का लड़की एक साथ रहेंगे। हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं, तो कुछ चीज़ों को, पारिवारिक चीज़ों का ध्यान रखते हैं लोग। हमने भी उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा है। शो दोनों के लिए है, मेल फीमेल कंटेस्टेंट दोनों रहेंगे। रहने की, रुकने की व्यवस्था, उनकी सोने की व्यवस्था सेपरेट है। बाकी उनके पेरेंट जो भी फीमेल कंटेस्टेंट आ रहे हैं, हम लोग उनसे कोऑर्डिनेट कर भी रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी दोनों का पूरा ध्यान है। हमारे पास कैमरेज 24/7 है। कोई भी उनको ज़रूरत चीज़ कैसी भी रहती है तो उस चीज़ के लिए हमारी टीम उनको प्रॉपर उनका फॉलोअप लेगी। दूसरी चीज़ एक और आती है कि कंटेंट कैसा सामने वाले के पेश हो रहा है, तो कंटेंट लोगों को अच्छा ही मिलेगा। सारे कंटेस्टेंट्स को पहले से ही हम लोग ये एक हिदायत बोल सकते हैं, रूल बुक जो हमारी बनी हुई है उसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, तो ऐसी चीज़ होगी नहीं। सबको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। आप बोल सकते हो कि एक जिसको बोलते हैं ना घरेलू शो, घरेलू मूवी, सब लोग साथ में मिलके बैठ के देख सकते हैं। इतनी बातें सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो चुका हूँ। इन दी एंड मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, ये शुरू कब होने वाला है? बहुत जल्द, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स ऑडिशंस हैं और लोगों को ये अगस्त के लगभग फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। ये दिखाया जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए कि अपना खुद का शो आ रहा है। कौन गाइस, जब इसका श्री गणेश होगा आप लोग भी बहुत खुश होंगे आपके शहर के लोगों ने आपको एंटरटेन करने के लिए किस हद तक गए हैं। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर सकूँ मैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कीजिए और कोशिश करिए कि आपका टैलेंट हमारे पास सामने आ सके और हमारे सामने से फिर हम सबके सामने वो टैलेंट सबके सामने पहुंच सके। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि रजिस्ट्रेशन ओपन है, जल्दी से जल्दी करिए।